हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आज मैं कुछ बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में अपडेट देने आया हूं। मेरे प्यारे साथियों, बड़े लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं। एग्ज़ाम आपका बहुत पहले हो गया था और अब आप इस आस में हैं कि काउंसलिंग कब शुरू होगी। और दोस्तों, जितना इंतज़ार आपको है उतना हमें भी है, लेकिन सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारा बिहार का जो बोर्ड काउंसलिंग करवाता है उसे बीसीईसी बोर्ड कहते हैं। और ये जो बोर्ड है ये आपका फायदा कर रहा है। अब आप कहोगे सर फायदा कैसे कर रहा है? तो देखो मेरे प्यारे साथियों, इस बीसीईसी बोर्ड ने आपसे पहले जितनी भी काउंसलिंगें थी उन सभी को करवा दिया। जैसे कि पैरामेडिकल की काउंसलिंग थी वो करवा दी, आईटीआई की काउंसलिंग थी वो करवा दी, ठीक है ना। इंजीनियरिंग वाली काउंसलिंग डिग्री कोर्स की करवा दी, ठीक है। बीसीईसीई एलई की काउंसलिंग करवा दी। तो कुल मिला करके पोलो टेक्निकल की काउंसलिंग करवा दी। तो मेरे दोस्तों, जितनी भी काउंसलिंगें थी, ठीक है, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी को छोड़कर, एग्रीकल्चर को छोड़कर बाकी सारी काउंसलिंगें करवा दी। इससे आपको बेनिफिट क्या हुआ जानते हो? जिन बच्चों ने इस बीसीईसीई बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर रखा था और आपके आगे उसकी अगर रैंक थी भी, और मान लो उसको आईटीआई का भी उसने फॉर्म भरा था और उसे आईटीआई का कॉलेज मिल रहा था तो वो चला गया। उसको जीएनएम का एएनएम का कॉलेज मिल रहा था, वो आगे चला गया। इसका मतलब बीसीईसीई के अंदर जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखे थे उनमें से बहुत बड़ी संख्या अब जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है। इसका मतलब अब जो कट ऑफ पहले हम जितनी प्रिडिक्ट कर रहे थे, जितना पहले हम अनुमान लगा रहे थे, उससे थोड़ी कट ऑफ कम जरूर होगी। इस काउंसलिंग अगर ये सबसे पहले शुरू होती तो इसकी कट ऑफ सबसे ऊपर जाती। बच्चों, ये काउंसलिंग सबसे बाद शुरू हो रही है, इसलिए कट ऑफ काफी नीचे आएगी, ये मान के रखना। तो जो भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार, उनका सब्र कहीं ना कहीं काम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों, जिनके भी अच्छी रैंक है, जिनकी रैंक 5000 के अंदर है, वो सारे बच्चे पूरी तरह से सिक्योर है, उन्हें एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा कोर्स मिल जाएगा। जिनकी अपनी कैटेगरी के अंदर रैंक 2000 या उसके अंदर हैं, वो बच्चे पूरी तरह से सिक्योर हैं। मैं तो उन बच्चों को भी सिक्योर मानता हूं जिनकी रैंक 10,000 तक है। अब 10,000 से ऊपर रैंक वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके बारे में जल्दी कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो किस रैंक तक वाले बच्चे इस काउंसलिंग में भाग लेंगे, इस पर दोस्तों जानकारी कुछ ही दिनों के बाद में पता चल जाएगी। तो सर, काउंसलिंग की गाइडलाइन कब आएगी और काउंसलिंग कब शुरू होगी? तो इसकी डेट बताऊं उससे पहले आपको कहना चाहता हूं कि बच्चों, ये आपके बीसीईसी बोर्ड में अब सबसे लास्ट काउंसलिंग चल रही है। देखो, आप जो पीजी डिप्लोमा होते हैं, जो एमडी है, एमएस है, पीजीडी है, इनकी काउंसलिंग ये चल रही है। और इनकी काउंसलिंग अभी दोस्तों आज ही शुरू हुई है, ठीक है ना। और ये काउंसलिंग करीब करीब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी 18 से 20 तक चलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों, आपकी जो काउंसलिंग है वो 20 तारीख तक शुरू होगी, 20 अक्टूबर तक शुरू होगी। आपको एक सप्ताह का और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि एक सप्ताह के बाद में तो बीसीईसी बोर्ड पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, सारी काउंसलिंगें कंप्लीट हो जाएगी, जितने भी कोर्सेज है उनमें लगभग एडमिशन हो जाएंगे, पीछे आपका कोर्स ही बचेगा। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं बिहार के, उन्होंने बहुत ही सब्र रखा है। हाँ, ये बात सही है कि इन लोगों ने थोड़ी काउंसलिंग को लेट ज़रूर किया है, लेकिन इस लेट में भी आपका फायदा है। अगर ये पहले होती तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो काउंसलिंग में शामिल होते, लेकिन अब
जो बच्चे आपके आगे हैं, जिनकी रैंक आपसे भी कम है, वो बच्चे भी अलग अलग कोर्सेज में जा चुके हैं। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है, मेरे पास में ऐसे बहुत से बच्चों के कॉल आए हैं जिनका ये वाला फॉर्म भी भरा हुआ था और जिनका पैरामेडिकल वाला फॉर्म भी भरा हुआ था। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया कि सर मेरा पैरामेडिकल में नंबर आ गया है, मैं पैरामेडिकल में जा रहा हूं, लेकिन मेरी बीसीसी में भी रैंक तो अच्छी है, लेकिन मैं पैरामेडिकल ले लेता हूं सर। तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिला ही है ना, अगर किसी बच्चे ने सीट छोड़ दी है तो। ठीक है, तो बिल्कुल आपकी काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। अब करीब करीब सभी राज्यों में बच्चों काउंसलिंग चल रही है। आपके बिहार राज्य में इतना लेट नहीं है। आप देखो उत्तर प्रदेश में अभी काउंसलिंग शुरू हुई है 2 दिन पहले। आप देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो अभी परीक्षा चल रही है। अभी तो काउंसलिंग राजस्थान और मध्य प्रदेश में 10 दिन बाद शुरू होगी, 10 या 15 दिन बाद। ठीक है, अभी दोस्तों जो है हरियाणा के अंदर अभी काउंसलिंग चल रही है। तो आप लेट नहीं है, सारे राज्यों में लगभग अब काउंसलिंग शुरू हुई है और कुछ राज्यों में शुरू होने वाली है। तो आप लेट नहीं है, आपके तो राज्य में एग्जाम पहले हो गया। हमारे बिहार के अंदर बिहार बोर्ड ने इस बार पता नहीं क्या जल्दी थी इनको, ठीक है, कि इन्होंने एग्जाम काफी जल्दी करा दिया। इनको इतना जल्दी नहीं कराना था एग्जाम, इनको बच्चों को 1 आध महीने और मौका देना था ताकि बच्चे और अच्छा पढ़ पाते। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी रैंक जो है 10,000 के बाहर है, 15,000 के बाहर है, 20,000 के बाहर है। ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहता हूं जिनकी रैंक 20,000 के भी बाहर है, जिनकी रैंक 15,000 के भी बाहर है, उन बच्चों को कहना चाहता हूं भले ही अगर आपकी इच्छा हो तो काउंसलिंग करवा देना, लेकिन आप पढ़ाई शुरू कर दो वापिस। क्योंकि अभी आगे मई जून में आपकी वापिस परीक्षा हो जाएगी। फरवरी के लगभग आपके फॉर्म आ जाएंगे। महीने ले दे करके आपके पास 4 या 4.5 महीने हैं। तो इन 4-5 महीनों में आप अगर अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो जो आपकी कमियां रही है उन कमियों को अगर आप सुधार लोगे तो अगली बार आपकी रैंक 1,000 के अंदर भी तो आ सकती है। और अगले साल तो बिहार में बीएससी नर्सिंग की सीटें भी बढ़ने वाली है, सीटें डबल होने वाली है, नए कॉलेज खुलने वाले हैं। ठीक है, इस बात के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि सीटें डबल हो जाएगी, जैसे अभी यूपी में डबल हुई है, राजस्थान में डबल हुई है। करीब करीब ज़्यादातर राज्यों में नर्सिंग के कॉलेज बहुत बड़ी संख्या में खुले हैं और अब बिहार की बारी है। तो मुझे पूरा भरोसा है बच्चों, बिहार में बीएससी नर्सिंग की एक बहुत ही बड़ी लहर आने वाली है और उस लहर के अंदर जो सबसे पहले चलेगा कहीं ना कहीं वो उसको पार करेगा, वो इसमें जीतेगा। तो बच्चों आप भी तैयारी करिए। आपके फैमिली में कोई भी जो 12th बायोलॉजी का स्टूडेंट है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आप उसे मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए। एक अभी और फॉर्म निकलने वाला है जनवरी में एम्स बीएससी नर्सिंग का। आपके पटना के अंदर जो एम्स कॉलेज है बीएससी नर्सिंग का, उसके भी फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, एम्स पैरामेडिकल के भी फॉर्म आने वाले हैं। एम्स पैरामेडिकल के अंदर लड़के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर लड़कियां फॉर्म भर सकती है। ठीक है, और बीसीईसीई बीएससी नर्सिंग के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों ही फॉर्म भर सकती है। तो आपके पास में 2-2, 3-3 मौके हैं बच्चों, और इन मौक़ों को भुनाने के लिए अभी से पढ़ाई शुरू करिएगा। और जिन बच्चों ने ठीक है अभी तक स्टडी शुरू नहीं की है तो मैं आपको 2 मौके दे रहा हूं बच्चों। विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर 2023 सत्र के लिए हमने अभी एक ऑनलाइन बैच शुरू किया है। बिहार के बच्चों के लिए स्पेशल बैच है। हिंदी मीडियम का अलग है, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है। तो बच्चों अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो फीस बहुत ही कम है। ठीक है ना, पूरे साल भर आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको पढ़ाया जाएगा, तैयारी करवाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम का पूरा कोर्स केवल और केवल 899 रुपये में आपको मिलेगा। हिंदी मीडियम का कंप्लीट कोर्स आपको 890 रुपये में मिलेगा। दोस्तों ये जो विजय एजुकेशन संस्थान है फीस बहुत कम है इसकी, लेकिन हमारे यहाँ जो पढ़ाने वाली फैकल्टी है बच्चों वो खुद नर्सिंग फील्ड में कई वर्षों से काम कर रही है, कई वर्षों से ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में पढ़ा रही है। और ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिन्हें अलग अलग फील्ड में सिलेक्शन दिला चुकी है, गवर्नमेंट जॉब दिला चुकी है।
और मैं तो बच्चों आपको एक ही बात कहूँगा, आपने अगर 12वीं बायोलॉजी से की है, ठीक है, और आपके मन में कोई टीस रह गई है कि मैं मेडिकल लाइन में नहीं जा पाया, तो ये बड़ा मौका है बच्चों। MBBS के बाद दूसरा सबसे बड़ा पाठ्यक्रम है BSc नर्सिंग, और आप इसमें ज़रूर जाइएगा और अपने करियर को बहुत बेहतरीन बनाइएगा बच्चों। मैं तो यही शुभकामना दे सकता हूँ। अगर आपका सिलेक्शन सरकारी कॉलेज में हो जाता है बच्चों, तो बिल्कुल नाम मात्र की फीस में आपकी पढ़ाई होती है। आपको प्राइवेट कॉलेजों के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी कॉलेज को निशाना बनाइएगा और अभी से तैयारी शुरू करिएगा। गाइडेंस के लिए, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए अभी तुरंत कॉल कर दीजिएगा बच्चों। और ये विजय एजुकेशन ऐप है, इस विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। आप तुरंत गूगल प्ले स्टोर पर जाकर विजय एजुकेशन सर्च करिए, वहाँ पर अपना मोबाइल ऐप मिल जाएगा, ठीक है। और उस ऐप के ऊपर 2023 के लिए BSc नर्सिंग का बैच मिल जाएगा। आप बैच सीधा ऐप से खरीद सकते हैं, या आप हमें कॉल भी करके हमारे इन नंबरों पे फ़ोन पे या गूगल पे करवा करके भी कोर्स को चालू करवा सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ऑनलाइन क्लास चलेगी, टेस्ट सीरीज चलेगी, मॉडल पेपर दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, टीचर आपकी डाउट सॉल्व क्लास भी लेने वाले हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो प्यारे साथियों, जैसे ही काउंसलिंग का नया अपडेट आएगा, मैं सबसे पहले ये अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक आप थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, 1 सप्ताह का और इंतजार करिए, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, और फिर मैं आपको क्रम से बताऊंगा कैसे काउंसलिंग करवानी है, कैसे कॉलेज भरना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तब तक के लिए थोड़ा सब्र बना के रखिए। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।